तुम्हारी बेटी की जान को खतरा कैसे? मुझे तो लगता है कि मैं उससे मिलने भी नहीं जा सकती। अरे उस दिन मैं मिलने गई थी, जानती हो कैसे अपने आप को और अपनी बच्ची को बचाया? छिपना पड़ा हमें। कौन थे वो लोग, तुम्हें याद है? एक आदमी और औरत बहुत खतरनाक थे, दोनों के हाथ में गन्स थी। आदमी जो था वो तो लंगड़ा कर चल रहा था, हाथ में छड़ी थी, और वो औरत वो तो बहुत ही बदतमीज थी। दोनों के दोनों अम्मा जी की बातें कर रहे थे। भानु प्रताप और बद्री। भानु प्रताप? सारा खेल सामने आ गया उसका। तो इस खेल में भानु प्रताप और बद्री दोनों मिले हुए। एक मिनट, लेकिन भानु प्रताप को कैसे पता चला कि अंजलि अपने घर जाने वाली है? इसका मतलब तो ये है कि यहाँ इस घर में इन पे कोई निगरानी रखता है। लेकिन कौन हो सकता है? ए, चटोरी। उस दिन वो भी तो गायब थी ना, और उसने कहा भी था कि मैं अम्मा जी के पीछे जा रही थी। चटोरी उसका नाम चिपकी होना चाहिए। मुझे कितना परेशान कर रखा है उसने। जब देखो कमरे में घुसी चली आती है, कभी तेल के बहाने से, कभी खीर के बहाने से। डू समथिंग अबाउट हर। इसका मतलब है कि चटोरी कोई काम वाली बाई नहीं है, वो जासूस है जिसे भानु प्रताप और बद्री ने भेजा है। और तुम्हारे वहां पहुंचने पर उसी ने खबर की होगी, और तब जाके वो वहां पहुंचे होंगे। अम्मा जी पे नजर रखने का क्या अंजाम हो सकता है ये वो जानती नहीं ना। अभी जाके उसकी जासूसी की दुकान बंद करती हूँ और उसे अस्पताल पहुंचाती हूँ मैं। अरे ताई जी रुको, उसका भी वक्त आएगा। अंजलि, तुम चाहो तो ये सब कुछ छोड़कर अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकती हो। तुम्हें तुम्हारी पूरी फीस मिल जाएगी। जानवी, मैं इतनी सेल्फिश नहीं। हाँ, आज हमले के बाद में एक बार मेरे मन में जरूर आया था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं, पर नहीं, मैं हमले के बाद में नेताजी के पास गई। वो मेरा फर्ज था और मैंने अपना फर्ज पूरा किया। अब वो तुम्हारे नेताजी जो हैं, वो तुम्हारे ताऊ जी, वो जोगेंद्र और गजेंद्र के साथ मिले हुए हैं। वो आपके हस्बैंड चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि अम्मा जी के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसी की वजह से। चाहे जितने भी खेल खेल ले वो, लेकिन हम लोग अम्मा जी को बचा कर ही रहे। देखिए, अपनों को खोने का डर क्या होता है ये मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता। जिस तरह से मेरी बेटी की जान खतरे में है, उसी तरह से आपकी अम्मा जी की जान खतरे में है। एंड आई कैन रिलेट टू इट। आई डू। मैं आप लोगों से बस यही कहूंगी कि मैं आखिरी पल तक आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। आपकी अम्मा जी इस घर में वापस जरूर आएंगी। I really appreciate it, अंजलि। और तुम जो कुछ भी हमारे लिए कर रही हो, हम कभी नहीं भूल पाएंगे। I promise, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। पानी।
अम्मा जी, वीरपुर की ताकतवर अम्मा जी, दिल्ली की बादशाह बनने के सपने देखने वाली अम्मा जी। आज मैंने बड़ा ही सुकून सा हो रहा से भगवानी, तन्ने पानी की एक एक बूंद की खातिर तड़पता देख बड़ा सुकून हो रहा से। पानी मांग रही है यो छुट्टन। पानी भगवानी था रही है, रंग ढंग देखे हुए हैं हमारे। यो नाटक नौटंकिया उना को दिखा जिना को तू धोखा दे दे, उनको नहीं जिनके साथ थारी दुश्मनी 36 साल 11 महीने 6 दिन और 19 घंटे पुरानी हो। बंद कर यो नाटक नौटंकी, उठ जा, नहीं तो सच में जमीन पे एड़ियां रगड़ती दिखाई देगी। उठ उठ कड़ियो। लग गया इनके सच में बुड्ढी शेरनी का शरीर जवाब दे गया। छुट्टन, डॉक्टर ने फोन लगा, बुला आड़े। जी तू क्या कह रहे? अरे इस औरत ने मोतियों की खातिर सारी जिंदगी हम तड़पते रहे, और तू इसने जिंदगी भी नचावे से। यो मर गई तो असली नकली का राज भी साथ मर जाएगा कि नहीं? यो नकली निकली और दूजी वाली असली, तुम्हारा सारा खेल हमारे सर पे आके गिरेगा कि ना? ओ बागवानी, कोई राज चलती कोई भिखारन तो है ना जिसकी लाश गटर में डाल के मामला सुलटा दिया। क्यों? जब बुला डॉक्टर ने। अरे जी जा। आप जानते हैं, आपकी इस लापरवाही में थोड़ी देर और हो जाती ना तो ये केस हमारे हाथ से निकल के सीधा भगवान के हाथ पहुंच चुका होता। ना पहुंचा तो ना अभी तक। इब्बन देर हो रही है, आपसे बाद में बात कर लेंगे। इसे वीसे आपके बाद में दे देंगे हैं, देख लो इसको। डॉक्टर, इतने पीछे मिलेंगे इतना जिंदगी भर घर बैठा आराम करेगा। पर्ची से पता दिख रहा है, सूर्य का नाम अवतार से उस तक पहुंचा दिए। जी जी, आपका काम हो जाएगा, लेकिन बदले में मैं कुछ लूंगा नहीं। पैसों का लालची होता तो मैं कोई रोड बनाने वाला ठेकेदार होता, डॉक्टर नहीं। वैसे ये दवाइयां मैंने दे दी है, दिन में 3 बार याद से लेते रहिए। मैं अभी चलता हूं। बस एक बार कैद बार हो जाऊं।
या मिसेस गोम्स, मौसम ठीक है? मैडम, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। बेबी के स्कूल से कॉल आया था कि बेबी का तबीयत अचानक खराब हो गया है, तो हम जल्दी से स्कूल जाकर उसको हाफ डे से ही वापस लेकर आ गया। मिसेस गोम्स, आप कुछ भी करके मौसम को खाना खिला दीजिए और दवाइयाँ दे दीजिए। मैडम, मौसम आपको बहुत मिस कर रहा है और बोल रहा है जब तक मम्मी नहीं आएगा तब तक हम ना तो खाना खाएगा ना मेडिसिन लेगा। आप प्लीज कैसे भी करके जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। मिसेस गोम्स, इस वक्त आना बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश जरूर करूंगी। अच्छा, आप मौसम को एक बार फोन दीजिए। ओके बेटा, आपकी मम्मी का कॉल है, बात करो। हेलो मॉम, आप कहाँ हो? प्लीज आ जाओ मॉम, प्लीज कम फास्ट। आई कैन नॉट स्टे विदाउट यू मॉम, प्लीज कम फास्ट। मौसम, देखो मम्मी को थोड़ा जरूरी काम से ऑफिस में रुकना पड़ गया है। हाँ, और आप आंटी की बात मान के खाना खा लो, हाँ, और दवाई ले लो। मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगी। हाँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ, ओके। मैं जरूर पहुंचूंगी। ओके बेटा। छोरी आड़े की कर रही है? अम्मा जी, मैं सुने, तने ताका झक्की का घना शौक से ना, तू एक काम कर, अब तू पूरे घर में पोछा मार। जो तक एक भी दाग रह गया तो तेरे चेहरे पर इतने दाग करूंगी कि देखने वाले कहेंगे कि माता लिकड़ी थी। हो जा शुरू। अम्मा जी, रात में पोछा क्यों? जब तू रात में झाड़ू चला सका है तो पोछा क्यों ना मार सकती है? सवेरे ताई पूरी कोठी चमक जानी चाहिए। तो भाई आड़े दे।